check. All right, we'll just do the sound check for the fans here, right? भूल भुलैया 2 के कितने फैंस हैं दिखा दो जरा. 3, 2, 1. ठीक है, इतना तो मैं बिना माइक के कर सकता हूँ यार. चलो, I'll do it without the mic. 3, 2, 1. Now that's what we call a launch. Welcome, 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 ladies and gentlemen. जिस दिन से इंतजार हो रहा है, मतलब कमाल कमाल. हम बिल्कुल आ जाओ आप. Congratulations. एंड आग लगाने के लिए आप तैयार हो, हम भी तैयार हैं. देखते हैं आगे क्या होता है. नाउ टू इनवाइट ऑन स्टेज लेडीज एंड जेंटलमैन, उचित दूरी बनाए रखिए. द वन, द ओनली, द गॉर्जियसली टैलेंटेड कियारा अडवाणी लेडीज एंड जेंटलमैन. एंड नाउ द वेरी वर्सेटाइल, मतलब स्क्रीन पे आते ही मतलब खुशी के बीज बो देते हैं ये. गिव इट अप फॉर राजपाल यादव सर. और अब जिन्हें मैं बुलाने जा रहा हूं उनके लिए यही कहना चाहूंगा, ही इज द किंग ऑफ फैमिली एंटरटेनमेंट लेडीज एंड जेंटलमैन. और ये नहीं कह सकते कि इतनी फिल्में, इतना ये. मैं सिर्फ यही कहूंगा, डेकेड्स के हिसाब से इन्हें प्यार मिला है. करीब करीब 40 सालों से, नॉट जस्ट एज अ डायरेक्टर बट ऑल्सो एज अ राइटर हमारा दिल जीता है. फिल्मों की अगर मैं बात करूं, 50 से ज्यादा ब्लॉकबस्टर्स एज अ राइटर. शोला और शबनम याद है? बोल राधा बोल. आंखें, राजा बाबू, मुझसे शादी करोगे, और न जाने कितनी सारी फिल्में. डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने कहा, किंग ऑफ फैमिली एंटरटेनर्स लेडीज एंड जेंटलमैन. प्यार तो होना ही था, हो गया. नो एंट्री चाहे कितने ही बोलते रहे, एंट्री सबने ली इनके दिल में. वेलकम सिंह इज किंग. एंड नाउ द बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर ऑफ दिस ईयर लेडीज एंड जेंटलमैन, भूल भुलैया 2 के डायरेक्टर अनीस बाज़मी. सर किल कर रहे हो आप. फीमेल फैन फॉलोइंग सर आपकी भी भयंकर है बाहर, ये बोल सकता हूं मैं, है ना. एंड नाउ टू इनवाइट ऑन स्टेज लेडीज एंड जेंटलमैन, अ विजनरी. आई ऑलवेज से इज अ विजनरी हु इज नॉट जस्ट बैक दिस प्रोजेक्ट बट इसके जैसे न जाने कितने सारे प्रोजेक्ट्स को दिल जिगर से ही इज बीन सपोर्टिंग. He's ruled and owned the music space for decades. और पिछले एक दशक से सबसे बड़े फिल्म प्रोडक्शन स्टूडियो के बॉस लेडीज एंड जेंटलमैन, गिव इट अप फॉर मिस्टर भूषण कुमार. वेलकम सर, वेलकम. एंड नाउ समवन हु इज सुपर हम्बल. जितनी बार भी मुलाकात कर लो, ही इज सुपर हम्बल, ऑलवेज स्माइलिंग. एंड यस, उनको पता है ऑडियंस की नब्ज कैसे पकड़नी है. गिव इट अप फॉर प्रोड्यूसर साहब मुराद खेतानी. Before we ask them the questions जो कि मैंने लिख के रखे हैं, मैं तैयार हूं. I'll give you. उसका क्या करोगे? उसका क्या एंजॉय करूंगा, है ना. उसको क्यों भगाऊंगा? उसको नहीं भगाऊंगा, यहाँ लोगों के सरों पे चढ़ रहा है ना. 100%. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबको थैंक यू कहना चाहूंगा. सब लोग जो भी यहाँ पे उपस्थित हैं, यहाँ पे सब लोग आए हैं हमारा ट्रेलर देखने के लिए. थैंकफुली टाइम बहुत अच्छा हो रहा है कि जिस टाइम हम लोग काफी टाइम बाद हम शायद से इतना बड़ा इवेंट एक कर रहे हैं, ट्रेलर लॉन्च कर रहे हैं. सो थैंक यू ऑल फॉर कमिंग हियर. एंड ऑफ कोर्स जिस तरीके से आपने तालियां बजाई, हंसे हमारे साथ और डरे भी, आई थिंक ये बहुत वैलिडेशन होता है जो हमें चाहिए होता है, और वो वैलिडेशन आप लोगों ने दिया. तो थैंक यू सो मच. थैंक यू फॉर दिस. थैंक यू सो मच. वेरी गुड, वेरी गुड. लोग ऐसे चलते रहना चाहिए. क्या दिस वंस फॉर यू. यू नो, अगर मैं बोलूं ये द लकी चार्म ऑफ द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री इस वक्त, तो गलत नहीं होगा. और इंडस्ट्री को इस समय चाहिए भी एक लकी चार्म, वैसे ही भी असली बात है. तो यहाँ पे इतनी सारी फिल्म्स जो आपने दी हैं, कबीर सिंह हो, शेरशाह हो, गुड न्यूज हो, तो खुद कैसा लग रहा है अब ये भूल भुलैया अभी से ब्लॉकबस्टर डिक्लेयर हो गई है? Honestly, firstly, जैसे कार्तिक ने कहा, थैंक यू ऑल फॉर बीइंग हियर टुडे. बहुत अच्छा लग रहा है. Clap is for you all only for being here. हमारे लिए I think honestly it's very special for me because this entire team, Murad sir, Bhushan sir, myself, we've given a big blockbuster Kabir Singh before. So I feel we're coming back. The energies are lovely and this is very special क्योंकि ये फिल्म 3 साल से हम शूट कर रहे हैं. So I know how close it is to Anees sir, to all of us, to Karthik, to each one of us, Manu, our DOP, everyone sitting here. It's like 3 साल के लिए we've been sitting, waiting to show you all this film, working very hard to make it what it is. तो बस अभी 20th May को पता चलेगा if you all have enjoyed it as much as we have. Thank you. दिख रहा है यहाँ पे जोश दिख रहा है. राजपाल सर, I have a question for you. कई दशकों से लोग, आप भी मतलब फैमिली एंटरटेनमेंट में
एक के बाद एक पायदान चढ़ते जा रहे हैं. हाउ डू यू री इन्वेंट योर सेल्फ सर? क्या उसके पीछे एक सीक्रेट है, प्लीज बता दो. एवरी डे इज लर्निंग डे, एवरी डे इज बिगनिंग डे. मुझे लगता है मेरा जन्म हुआ है. That's why he is the Rajpal Yadav, ladies and gentlemen. Of course, sir. बहुत बहुत कमाल की बात आपने बोली. अनीस सर, दिस वंस फॉर यू. प्लीज मुझे बताइए कि इट्स अ फ्रैंचाइज जिसको आगे लेके जा रहे हैं एंड यू कंप्लीटली ओन्ड इट. मतलब इतनी बज़ हमने किसी और चीज के लिए नहीं देखी है. जिस दिन से ये अनाउंस हुई थी फिल्म, उस दिन से लेके अब तक, एंड आई एम श्योर टी सीरीज के साथ ये और आगे तक बस चलने ही वाली है. व्हाट डू यू हैव टू से टू ऑल दिस लव दैट यू आर गेटिंग? हाय एवरीवन. हाय. थैंक यू. दोस्तों, ये जो फिल्म है ये बहुत ही स्पेशल, बहुत खास फिल्म है. इसलिए कि आप लोगों ने देखा होगा जो पहली फिल्म थी हमारी वर्ल्ड का अपना भूल भुलैया, उसमें आप लोगों ने और जो ऑडियंस ने इतना प्यार दिया उस पिक्चर को. तो इसको जब इन्होंने मुझे बताया, भूषण जी ने और अपना मुराद भाई ने, कि फिल्म, तो वो नेचुरली टेंशन तो होती है एज अ राइटर डायरेक्टर आपको कि क्या है. लेकिन इट वाज अ फैंटास्टिक स्क्रिप्ट, बहुत अच्छी स्क्रिप्ट थी. और हम लोगों ने इस बात का ख्याल रखा था कि भाई ये पहली फिल्म जो है वो बहुत बड़े डायरेक्टर थे हमारे, प्रियदर्शन जी, अक्षय, बहुत अच्छा इन लोगों ने काम किया था. तो उससे ये सेकंड फिल्म बनाने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि एकदम एग्जैक्टली वैसे नहीं हो, और अगर बिल्कुल वैसे नहीं हो तो लोगों को लगता है कि ऐसी क्यों नहीं है. तो वो एक बहुत ही बिल्कुल थिन लाइन होती है कि आपको एक फिल्म वो बनानी है जो पहली फिल्म की एक थोड़ी सी याद दिलाए, झलक दिखाए, लेकिन बिल्कुल वैसी नहीं हो. तो ये एक कोशिश की है एंड आई थिंक आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी. आप लोगों की दुआएं चाहिए. थैंक यू सो मच सर. एंड एज आई सेड, और ये पब्लिक के हिसाब से ही बोल रहा हूँ, यू कंप्लीटली ओन्ड इट एंड दैट्स द बिगेस्ट थिंग सर राइट नाउ. भूषण सर, ब्लॉकबस्टर में बीबी होता है सर, यहाँ भी बीबी है ही, है ना. आपके नाम की शुरुआत भी उससे ही हो रही है सर. प्लीज मुझे बताएं, लोग अनाउंस करते हैं फिल्में और उसके बाद वो आती हैं, नहीं आती, क्या होता है क्या नहीं. यहाँ पे एक बार आपने कमिट कर दिया, वो फिल्म आती है और फिर सबके दिलों में रह जाती है. एंड विद दिस यही होने वाला है. व्हाट्स दैट वन थिंग जो सबसे ज्यादा एक्साइट कर रही है आपको भूल भुलैया 2 के बारे में? दिस इज अ वेरी स्पेशल फिल्म फॉर मी, क्योंकि ये 15 साल पहले दिस वॉज हमारी पहली फ्रेंचाइज थी. तो बिग वे में हमने उस टाइम पे अपना रिलीज करी थी और बनाई थी. तो इस फिल्म को लेके मतलब इतने साल जब काफी लोग अपनी सीक्वल्स वगैरह बना रहे थे कि हर बंदा अपनी कोई ना कोई सीक्वल को आगे लेके जा रहा था, तो वी थॉट के हमें इस फ्रेंचाइज को आगे लेके जाना चाहिए. एंड when this horror comedy genre was going ahead, बहुत लोग इस genre को देखना शुरू कर रहे थे, तो तब लोगों ने मुझे आके बताया कि you have the first horror comedy in your kitty and that's Bhool Bhulaiya, and that still do so well in satellite and digital and also you must make that. So बहुत एक स्पेशल इस फ्रेंचाइज को लेके मेरे दिल में और हमारी कंपनी में हमेशा से एक जगह रही है. एंड वी आर वेरी हैप्पी द वे अनीस भाई हैज डायरेक्टेड द फिल्म एंड जिस तरीके से कैरा ने, कार्तिक ने इस पे काम किया है, एंड इट्स वेरी वेरी नाइस. एंड आई होप एवरीबॉडी ऑफ यू विल एंजॉय द होल फिल्म. थैंक यू. यू गोना एंजॉय द होल फिल्म. सही है, जवाब मिल रहा है, बढ़िया है. ओके मुराद सर, दिस वंस फॉर यू. प्लीज बताएं, जब से टीजर आया है, आई डोंट वांट टू टेल एवरीथिंग व्हाट इज देयर इन द फिल्म. आपने ट्रेलर देख के देखा होगा कि इसमें काफी चीजें हैं जो ऑडियंस को एक्सपीरियंस करने को मिलेंगी. और इसी से जुड़ा हुआ सवाल है अनीत जी आपसे. आपने जो वो थिन लाइन वाली बात की है, हेलो जी, आपने जो वो थिन लाइन वाली बात की है कि जो हॉरर कॉमेडी होती है और साइको थ्रिलर है, तो उसको लिखने में और उसे पेश करने में कितनी डिफिकल्टी है? लकीली इस बार जो है मुझे लिखना नहीं ज़्यादा पड़ा है, क्योंकि मेरे जो 2 राइटर्स हैं उन्होंने इसमें बहुत मेहनत की, बहुत काम किया. और मैं चाहता हूं कि ये लिखने की जो जिम्मेदारी है कम से कम मुझ पर हो, इसलिए मैं समझता हूं कि दुनिया का जो सबसे मुश्किल काम है वो लिखना होता है. और अभी जैसे जैसे एज बढ़ रही है तो मैं चाहता हूं कि मैं एक मिले में रहूं. तो डायरेक्शन में क्या होता है कि आप पूरी दुनिया के साथ रहते हैं, बहुत आइसोलेशन का काम है राइटिंग. तो आकाश और फरहाद ने बहुत खूबसूरती से फिल्म को लिखा है. और जब
मेरे जैसे डायरेक्टर को लिया जाता है तो कहते हैं कि भाई एक डायरेक्टर मिला है तो राइटर आपको फ्री में मिल जाएगा। तो छोटे मोटे जो भी मेरे कॉन्ट्रीब्यूशन मैंने दिए हैं, तो ये फिल्म जो है वाकई जो पहली फिल्म थी वो बहुत ही यादगार, बहुत ही खूबसूरत पिक्चर है। और उसके लिए जिस तरह ये फिल्म बनाई है, ये बड़ा मुश्किल काम था, लेकिन चूंकि स्क्रिप्ट सारे लोगों को बहुत पसंद थी। बहुत पहले जब मैंने ये कहानी सुनी थी, आज से 3, 4, 5 साल पहले, तो मुझे बेसिक लाइन ही बहुत अच्छी लगी थी। फिर मुराद भाई को सुनाई गई, मुराद भाई को बहुत अच्छी लगी, भूषण जी को अच्छी लगी, और उसके बाद हम लोगों ने काम करना शुरू किया। तो इसको काफी वक्त लगा लिखने में, और वो आप जब फिल्म देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि इस फिल्म के अंदर राइटिंग में काफी मेहनत की है। थैंक यू। कियारा जी, हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अब आपको ड्रीम गर्ल बुलाया जाता है। जिस तरह से आप हेमा जी के बाद अब आपको ड्रीम गर्ल बुलाया जाता है, तो क्या फील करती हैं आप? कितना ब्लेस्ड मोमेंट होता है आपके? डेफिनेटली ब्लेस्ड फील करती हूँ, क्योंकि आई ग्रोन अप लविंग हेमा जी। शी इज द एपिटमी ऑफ ग्रेस। पर आई थिंक ये मेरे फैंस ने शुरू किया है। A lot of love to them for giving me so much love. I feel very humbled and blessed. I don't know how to react to it, but for me, I mean, Hema ji is the ultimate dream girl. But your comparison, and thank you. It's very overwhelming. कार्तिक जी, डोनाल्ड ट्रम्प जी का ट्वीट आपको उल्टा सीधा लगता है? हमारे प्राइम मिनिस्टर जी का ट्वीट कैसा लगता है आपको? कार्तिक की मम्मी बैठी अब कह रही है नहीं बेटा, ये इस प्रश्न का उत्तर नहीं देना है। नहीं, आंटी जी को मैं बता दूं, बहुत ही स्मार्ट है वो, अच्छा आंसर देंगे। नहीं, बिल्कुल उल्टे नहीं लगते। जिनके लग रहे थे वो बोल दिया उस पर डायलॉग में। वो एक्चुअली चुड़ैलों के फीड पे ज्यादा कंसंट्रेट किया था वहां। तुमने गलत जगह कंसंट्रेट किया। कियारा जी, थैंक यू। ड्रीम में बहुत सारे लोग आते हैं। कभी कभी हम किसी को भुलाना भी चाहते हैं, भूल भुलैया से। कोई ऐसा पर्सन है जिसे आप भुलाना चाहेंगी अपने लाइफ से, अपने ड्रीम से? बिल्कुल नहीं, क्योंकि every single person who I've met in my life is added to my life, so definitely not. किसी को भुलाना नहीं चाहूंगा। भूषण जी, हेलो, आप कहना चाहते थे? हाय। उसका माइक छीन लिया। भी बोलेगा वो, भी बोलेगा। हेलो हेलो, हाय कार्तिक। आ गया? नहीं, सॉरी। हाय कार्तिक। हाय राइट। माय सेल्फ दीपेश पांडे फ्रॉम दैनिक जागरण। उसमें आपका डांस स्टेप काफी वायरल हुआ था, इसमें भी आपका एक डांस स्टेप काफी अच्छा दिख रहा है। तो और डांस स्टेप को लेके क्या कुछ आपकी दिलचस्पी है, या फिर आपके क्या कुछ इनपुट्स होते हैं डांस को लेके फिल्मों में? नहीं, मेरे इनपुट्स मतलब कोलैबोरेटिव एफर्ट होता है। बॉस्को सर ने ये कोरियोग्राफी की है जिसकी बात आप अभी कर रहे हैं, एंड और पूरी टीम का एफर्ट होता है। तो उसमें जो चीज बेस्ट दिख रही होती है और उस गाने को सूट कर रही होती है, या वो स्टेप उन बीट्स पे जा रहा होता है, तो उसके बाद वो फाइनलाइज होता है। एंड आई थिंक ये काफी जितना ये स्टेप के बारे में भी काफी देखने के बाद लोग बात भी कर रहे हैं थोड़ा बहुत। सो आई एम ऑफ कोर्स आई एम आल्सो ओवरवेल्म्ड एंड सो इज द टीम। सो दैट्स द पर्पस। तो आई थिंक वो मीट कर जाता है पर्पस, एंड सो आई एम हैप्पी कि पिछली फिल्म में भी चाहे धीमे धीमे का भी जो स्टेप था वो काफी चला था, और ये अभी होपफुली ये टाइटल ट्रैक का स्टेप भी चले उतना। जी अनिल सर, आपसे मेरा सवाल है। आपने कहा कि फिल्म जो कोई सीक्वल बनाते हैं तो दोनों फिल्मों में एक कोशिश होती है कि एक जैसी ना लगे और अलग भी लगे। तो ऐसे में आपकी कोशिश क्या रही कि एक लाइन जो आपने कहा थी लाइन वो बरकरार रखने की और फिर अलग भी दिखाने की, उसमें आपकी कोशिश क्या रही? छपाई मैं बोलूँगा मेरी ही कोशिश थी। Towards your left, yes. My question is for you that Bhool Bhulaiya 2 has a talented star cast. I want to know how easy or difficult was it for you to convince all these cast members to come on board for the film?
When Anis bhai was on board, it was not very tough to convince everyone. So first of all, Anis bhai came on board, and then everybody. And so, how was your experience working with all of them on this film? It's a wonderful experience. In detail, we need more time to tell you. But it was a wonderful experience. We really enjoyed. Hi Karthik, Justin here towards your right here. Hi Justin. Hi. Pressure on you, considering that the first Bhool Bhulaiya had Akshay Kumar in a very iconic pop culture role. As an actor going into the sequel, was there any kind of nervousness that will you be able to match up to what he had done? See, वो कंपैरिजन मैं खुद से तो नहीं करना चाह रहा था बिकॉज इट्स टू बिग अ शू टू फिल. आई मीन यू नो वो चीज़ तो नहीं करनी चाहिए. बट आई हैड लव्ड हिम इन भूल भुलैया. आई हैड लव्ड ऑल हिज मतलब आई हैव ग्रोन अप वाचिंग हिम. सो वी ऑल हैव. सो एंड सो वो कंपैरिजन तो कभी नहीं करे तो बेटर है कि सो एंड आई लव हिम एज एन एक्टर. सो आई थिंक जो हमने यहाँ पे ट्राई किया है वो जितना हम अपने तरीके से कर सकते हैं. ऑफकोर्स टाइटल है फिल्म में, एक कैरेक्टर नेम है और कुछ कुछ चीज़ें उसकी जो नॉस्टैल्जिया क्रिएट भी करती हैं वो वर्ल्ड को थोड़ा सा लिया है. लेकिन बाकी काफ़ी चीज़ें अपनी खुद की हैं. ट्राई किया है कि उसमें एक खुद की चीज़ें आए, कैरेक्टर्स आए. तो वो आई थिंक आई होप people will love it in its own new dynamic world that we have created with Bhool Bhulaiya 2. And comparison होंगे, लेकिन I hope कि वो हम मतलब अच्छे मतलब ये Bhool Bhulaiya 2 भी एक अलग पिक्चर की तरह याद रहे. And that is our whole thing. Right. Also, Anis sir, was there ever a temptation, perhaps at writing stage or later, to have Akshay and Vidya in the film, sort of in any capacity, in a special appearance or whatever? Was there ever a temptation? देखिए, अक्षय जी जो हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त ग्रेट एक्टर हैं और दोस्ती भी उनसे बहुत है हमारी, इसलिए हमने 2-3 फिल्में साथ की हैं. विद्या ने उस फिल्म में बहुत अच्छा काम किया था. तो काश ऐसा होता कि इस फिल्म के अंदर उन दोनों को हम थोड़ा बहुत कुछ गेस्ट अपीयरेंस में लेके आते तो नेचुरली बहुत फायदा होता. लेकिन स्क्रिप्ट ने इस बात का मौका नहीं दिया बहुत. और जहां तक ऐसा लगता है कि भाई ये अगर साथ में काम करते तो बड़ी खुशी की बात होती. बट ये फिल्म के अंदर हम लोगों ने बहुत अलग किस्म की स्क्रिप्ट में काम किया है, जिसमें आपने देखा होगा कि सारे इलावा राजपाल के सारे लोग बिल्कुल एक फ्रेश हमने अप्रोच किया है. तो वो लोगों को अगर होते इस फिल्म में तो बहुत अच्छा होता. लेकिन इस फिल्म की कहानी ने इस बात की इजाजत नहीं दी एंड सैडली वो नहीं हुआ. लेकिन आप जब इन सबको देखेंगे तो आपको शायद लगेगा कि नहीं ये एक तरह से ठीक हुआ. इसलिए एक अलग तरह की हमने फिल्म बनाने की कोशिश की. थैंक यू. Hi Kiara, Komal from Indian Express. Into Vidya's shoes. How was it difficult? Like, did you feel the pressure? So let me begin by saying Bhool Bhulaiya, the first part, was the first horror comedy film that I had ever seen. And I think it was one of the best made horror comedy films from our country. And what they have obviously created, the character of Manjulika and of Akshay sir and Vidya ma'am, I think what they have done, those shoes are too big to fill in. We are not even attempting to fill in those shoes. We're just trying to do our work at the best we can. And this is a franchise, it's not a remake. So I'm not playing that character. Yes, there is a Manjulika. I can't give away the suspense of the film. But I think they were the inspiration, and we've tried to do our best at these characters that Sir has written for us. Hi guys, how are you? Very good sir. How are you? कार्तिक, आपको जो पहचान मिली वो कॉमेडी फिल्मों से मिली. प्यार का पंचनामा जो सीरीज आई थी, फिर आपने संजीदा किस्म की फिल्में भी की. हाल ही में धमाका में हमने देखा. अब आप हॉरर जॉनर में स्टेप इन करने जा रहे हैं. किस तरह के जॉनर में आप अपने आप को ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं और ज्यादा आसानी आपको नजर आती है? एक एक्टर के तौर पे तो हर एक्टर जो है वो तरह तरह के रोल करना ही चाहता है, लेकिन कौन सा जॉनर आपको ज्यादा पसंद है अगर पर्सनली मैं पूछूं? मैं तो अपने आप को सब में कंफर्टेबल मानता हूँ. वो
डायरेक्टर्स के ऊपर है, वो माने ना माने तो उनके ऊपर है कि वो मुझे चूज करे। मैं चाहता हूँ कि उनको भी ऐसा लगे। और बट मुझे सर सीरियसली मेरे को सारे जॉनर पसंद है, पिक्चर अच्छी होनी चाहिए, बस जॉनर तो फिर सब पसंद आ जाता है। Hi Karthik, this जी side. Which This Left side. hi. Manjari from Pop Diaries. मंजुली Manjari. मंजुली जी बोलिए। So my question to you is that after doing an intense film like Dhamaka, and now you're doing Bhool Bhulaiya 2, जी how do you manage such a wide range of characters? टैलेंटेड हूँ। Honestly speaking, I am blessed to have a director like Anees Bazmi sir, जिन्होंने ये हाथ पकड़ के हम सबको इस फिल्म में एक एक चीज बताई कि नुआंसेस बताई कि ये कॉमेडी अगर कर रहे हो या हॉरर अगर कर रहे हो तो ये सारी चीजें। तो हमारा जो कैप्टन ऑफ द शिप है वो इतने स्ट्रांग थे कि एकदम हम लोग भी मतलब पूरी तरह से आपको कैरेक्टर्स में दिखेंगे, पूरी तरह से एक एक चीज पकड़ के चल रहे हैं। सो आई थिंक दैट इज द मेन थिंग, दैट इज द की थिंग। जब भी आप कोई फिल्म कर रहे हो तो एक वो इंसान चाहिए होता है एज अ डायरेक्टर जो आपको मार्गदर्शन दिखा सके। And Anees sir, पे मंजुली का वहाँ I just want to ask you, is there a specific reason why you chose Karthik for? मैम आपको मैं बताऊं कि मैंने जब पहली फिल्म कार्तिक की देखी थी तो मैंने कार्तिक को फोन लगाया था एंड कार्तिक को अच्छा लगा था कि चलो मैं वो जब किसी फिल्म देखता हूँ तो वो मुझे जब अच्छी लगती है तो मैं खुल के तारीफ करना चाहता हूँ। तो मैंने बहुत तारीफ की थी कार्तिक की, मुझे बहुत अच्छा काम लगा था कार्तिक का। और उसके बाद जब जब इसकी फिल्में आती रही हमेशा मैं बहुत इम्प्रेस होता रहा कि यार ये तो बहुत ही अच्छा काम करने। उसके बाद एक दो मतलब हमारी लंदन में मुलाकातें भी हुई तो एक जान पहचान दोस्ती आ रही और एक दूसरे को पसंद करने का जो मामला होता है एक लाइकिंग वो शुरू तो हो गई थी। जब ये फिल्म की बातें शुरू हुई एंड मुराद भाई भूषण जी और हम लोग सब बैठे तो सबसे पहली जो चॉइस थी हमारे जहन में वो ये थी कि यार अगर ये कार्तिक करे तो बहुत अच्छा करेगा, इसलिए कि इसके अंदर बहुत अजीब बदमाशी है और ये काफी बदमाश भी है और कॉमेडी है बहुत। तो मुझे लगता है कि इस रोल के लिए एप्ट थे कार्तिक एंड हम लोगों ने कार्तिक को अपना सुनाया एंड लकीली उनको अच्छी लगी फिल्म और कार्तिक जी करी। सर ने जो बोला ना कि हम मिलते रहते लंदन, हम इधर उधर पे भी मिलते हैं, लंदन में एक दो बार मिल गए थे, ऐसा नहीं सिर्फ लंदन में मिलते थे। Hi Karthik, Himesh this side, towards your left. इधर Hi. Firstly, congratulations to your team on the trailer. Thank you. My question is, Karthik, this is your first theatrical release. I think after 2 years. How excited are you on that front to get back to the box office and get the numbers rolling? Because this is as commercial as it gets. बहुत एक्साइटेड हूँ, मतलब ऐसा मन करता है पर्दा फाड़ के बाहर आ जाए। सीरियसली बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है क्योंकि थिएटर्स का जो एक क्या बोलते हैं एक एक्सपीरियंस होता है, कम्युनिटी व्यूइंग का जो एक मजा होता है उसकी बात ही अलग है। तो भूल भुलैया 2 हमें वो एक मौका दे रही है और पर्सनली मुझे भी एज एन एक्टर वापस से वो चीज करना है, ये सब प्रमोशनल इवेंट्स करना, आप सबसे मिलना, फिल्म के बारे में बात करना, फिल्म की चीजें दिखाना, सो वो एक एक्साइटमेंट रहता है और रिलीज तक एक एक्साइटमेंट रहता है। फिर बॉक्स ऑफिस क्या हो रहा है, कितने लोग आ रहे हैं, तो यू लव दैट एक्सपीरियंस। तो आई थिंक वो वापस से चालू है एंड आई एम रियली गोइंग फॉर इट एंड मतलब बहुत चीजें करने वाले हैं अभी हम। Murad sir and Anees bhai, one question for you. Murad bhai, you said that you came across this script and मैंने काफी प्रैंक्स किए मेरे पे। आई थिंक यू ऑल शुड टेल दिस स्टोरी। तो जब भी आप शूट करते हैं, अगर किसी हवेली पे शूट हो रहा है तो देयर इज ऑलवेज सम स्टोरी कनेक्टेड विद इट। यहाँ पे किसी का somebody has died, it's not been open for 20 years, 50 years वगैरह वगैरह, तो उसका फायदा तो इनको लेना ही था। तो आप बताइए। बताइए हवेली का फायदा बताइए कार्तिक। Can you please repeat? Yeah. We were shooting, it was 3 o'clock at night. बस रहने दे। It's a horror comedy.
हाँ तो बस कहानी वहीं पे थी, बस इतनी कहानी। वहाँ बहुत अंधेरा हो रहा था। हाँ बहुत सुनसान था। अनीस भाई और कुछ आइडिया अनीस भाई ने keep इन्होंने आइडिया दिया। भूत मतलब मम्मी क्या बिलीव कर मुझे कभी कभी भगवान पे विश्वास करता हूँ जरूर। तो आई थिंक एनर्जीज होती है, एनर्जीज पे विश्वास करता हूँ कि कई बार आपको फील होता है कि कहीं पे जैसे मैं घर शिफ्ट हो रहा होता हूँ तो ये एनर्जीज देख रहा होता हूँ कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है या सही है। आई डोंट नो इफ दैट गिव्स यू एन आंसर, बट थोड़ा सा ऐसा लगता है कि कहाँ पॉजिटिव एनर्जी है कहाँ नेगेटिव एनर्जी, तो उसी को मैं ज्यादा से ज्यादा एक एंजल और डेविल वाले जोन में लेके चला जाता हूँ। So you are from Gwalior. So have you experienced there? Experience? You are from Gwalior. हाँ। So have you experienced something there? अबे ग्वालियर से तो वहाँ भूत होते हैं। ग्वालियर छोटा शहर है, थोड़ा कुछ होगा वहाँ। नहीं ऐसा कहानियां बहुत होती हैं क्योंकि वहाँ पे वो फोर्ट है, फोर्ट में कुछ ऐसे बोलते हैं कि आत्माएं प्रेत, हाँ बट उसमें कोई बिलीव नहीं करते। नितिन लास्ट फ्रॉम आगरा, ताजमहल के बारे में गाड़ी पोछने के लिए रखो ना, शाहजहां में दिखता है कभी गाड़ी पोछने के लिए मुमताज दिखनी चाहिए ना। क्या खा रहा है तू? देख रहा है वो डाला के नहीं। हेलो हाय हेलो डाल के देख रहे मैं ही हूँ। Kriti are from First India Filmy. It's very promoting. बेस्ट पार्ट गाड़ी आ नहीं रही। नहीं आ रही है, क्रीम नहीं लगा रहा है। बहुत सारे मतलब मैं ऐसे इधर से सही करो, सेटिंग मल्टीप्लाई जाके आता है। एक बेस्ट पार्ट बता दो। बेस्ट पार्ट ये था कि मेरे सारे को-स्टार्स बहुत अच्छे थे इसमें। आई लव शूटिंग विद एवरीवन बिकॉज सब अपने अपने स्किल्स, इतने स्किलफुल एक्टर्स थे इस सेट पे कि बहुत मजा आया सबके साथ शूट करके। और तो कभी भी जैसे कियारा और मैं भी कोई सीन कर रहे हैं तो वो बार बार वो एक्शन रिएक्शन वाली जो बात होती है तो उसमें वो अगर किसी ने कुछ अलग करने का मन हो गया तो समझ आ जाता था कि उसका रिप्लाई एक्शन सब वो एक ही उसमें चला जाता था सुर में। तो वो बहुत अच्छा राजपाल सर के साथ पोटलू का है, यहाँ पे बैठा हुआ है कैरेक्टर है इसका हमारे, इसका नाम ही पोटलू रख दिया। देखा अपनी शक्ल, देखा पोटलू। हाय से हाय टू एवरीवन। सो वेरी गुड एक्टर एंड so everyone, I mean Sanjay Mishra sir, Rajesh sir, Archana ma'am, Tabu ji आज शहर में नहीं है एंड बाकी सारे एक्टर्स हैं, अगर आज वो होती तो बहुत मजा आता। बढ़िया तब्बू जी नहीं ऑफ कोर्स तो एवरीवन सबके साथ काम करके बहुत मजा आ रहा था। तो दैट वाज द बेस्ट पार्ट। द वर्स्ट पार्ट वाज कि ये फिल्म की स्टार्ट की थी शूटिंग और कोविड चालू हो गया था। तो 2 साल पहले आई थिंक जब हमने स्टार्ट किया था और हम लखनऊ में शूट करने गए थे जहाँ पे वो हवेली थी और वहाँ पे 15 दिन शायद हम शूट किए थे और उसके बाद ही तुरंत कोविड स्टार्ट हो गया, पैंडेमिक स्टार्ट हो गया और हमें मतलब नहीं पता था क्या हो रहा था। नए नए वर्ड्स आ रहे थे, न्यू नॉर्मल आ गया, पैंडेमिक आ गया, गूगल करे एंडेमिक पेंडेमिक, तो सब चीजें चल रही थी। तो वो वर्स्ट पार्ट था और तुरंत कि हवा से फैल जाएगा, किससे फैल जाएगा, सब चीजें तो तुरंत वहां से निकले एंड ब्रेक जो हुआ वो वर्स्ट पार्ट था। बट थैंकफुली थैंक्स टू द एंटायर टीम, especially Murad sir, Bhushan sir for sticking by the film, and Anis sir and the entire set of cast and crew and तो वो सब ने इस फिल्म को नहीं छोड़ा एंड अच्छे से फिल्म कंप्लीट किरदार है। वही बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि पिछले वाले किरदार की मानसिकता के अनुसार जिस तरीके से प्रियन जी का इंटरप्रिटेशन था तो मुझे ऐसा मैं सोच के आया था शायद मेरा किरदार रिपीट होगा, लेकिन थैंक्स टू अनीस भाई और कि जब हम सेट पे पहुंचे तो पिछला कोई किरदार का, क्योंकि
एक्टर तो एक ही होते हैं, लेकिन उसकी मेंटालिटी चेंज करने का जो काम किया वो एक जादूगर के रूप में अनीस भाई ने किया, और मुझे खुद लगा कि मेरा एक नया किरदार है। और उसमें मेरा जो था वो बहुत सारी कास्ट के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं था ज्यादा, लेकिन इसमें फ्रॉम द फर्स्ट डे से जिस तरीके से कार्तिक ने एंट्री की, और फ्रॉम द फर्स्ट डे की उधर ऐसा लगा ही नहीं कि वो किरदार में और इस किरदार में मेंटालिटी वाइज कोई लेना देना नहीं है। ये कंप्लीट एक न्यू फिल्म भूल भुलैया 2 है, नई कहानी है, टाइटल पुराना है, लेकिन चूंकि नई फिल्म है और अनीस भाई के इंटरप्रिटेशन की कहानी है तो उसमें मुझे फिट कर लिया। इसके लिए मैं सौभाग्यशाली। सवाल लेंगे हम लोग, कहां से आ रहा है? I think so. Tanuji, the associate director, is here. Tanuji. Jatin, the executive producer. Hey, bhai, video. And now it's time for a final photo op. Over to you guys. मनोहर जी के लिए जोरदार तालियां सर, प्लीज। थैंक यू सो मच, शुक्रिया। जा विनोद, आगे जा। अभी आ रही है नीचे से, देखो मंचलिका पैर घूमने वाली। राइट, थैंक यू सो मच। हो गया नीरज सर आइए सर, इंतजार हो रहा है। भाई साहब पीछे बैठे जरा। क्यारा जी, क्यारा नितिन दो समोसा दे दो। ओनली कास्ट We'll do one pic with the star cast. Yeah. ठीक है। अरे भगवान, राजपाल सर। And Murad sir, एक मिनट आप रुकिए, please be here. Anju ma'am is also here. Anju ma'am, please. Anju Kedani ji, please. Sir, आप भी आइए। A quick photo of Anis sir, please stay back, please. जी। Yes. अरे ये साइड से चालू कीजिए, वो साइड कार्तिक भाई इधर। We good? Thank you so much. जी। क्यारा Thank you so much.